नमस्कार दर्शकों, हमारे कार्यक्रम किस्मत सवारी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है भारत के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आनंद जी। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार कंचन जी, नमस्कार दर्शकों जी। दर्शकों, हमारा जो कार्यक्रम है वो सिर्फ आपके लिए है, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। तो बस आप हमें इस नंबर पे कॉल करें जो नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। दर्शकों, आपको जो भी परेशानी है, चाहे वो परेशानी छोटी हो या बड़ी, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप क्या करें कि आपका दिन अच्छा हो, आपकी राशिफल अच्छा हो, आपका भविष्य अच्छा हो, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो नंबर हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप हमें कॉल करें और जानिए अपनी समस्या का समाधान आनंद जी से। आनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर आपकी समस्याओं का समाधान बताने के लिए। जी आनंद जी, मैं अपनी चर्चा का दौर जारी करती हूँ। जो अभी हमारी चर्चा चल रही है गुरु को लेकर, इतने दिन से हमारी जो चर्चा चल रही है, और कल हमने राशियों के बारे में बात भी करी थी कि किन राशियों पे गुरु का क्या प्रभाव है जी। और आज मैं जानना चाहूंगी कि तुला राशि पे गुरु का क्या प्रभाव है जी। दर्शकों, जैसे कि हमने आपको बताया कि गुरु सिद्धांत का कारक है, गुरु आदर्श का कारक है, गुरु विनम्रता का कारक है। कल शिक्षा और विद्या में हमने आपको अंतर समझाने का प्रयास किया था जी, कि ये बताया था कि जिसके थ्रू हमारी बुद्धि और चेतन का विकास हो, हम जिससे संस्कारों से जुड़े हैं और संस्कारों से जुड़े रहे हैं, उसको हम विद्या बोलते हैं। और जिससे हमें भौतिक उपार्जन हो, जिसमें हमारा स्वार्थ हो, उसे हम विद्या बोलते हैं, और उसमें हम शिक्षा बोलते हैं। तो शिक्षा और विद्या में रात और दिन का अंतर होता है। आज चूंकि हम शुरुआत कर रहे हैं तुला राशि से, अब तुला राशि में हम ये बताना चाहते हैं कि इसमें गुरु का प्रभाव क्या रहेगा। तो सीधी बात है, जब हम तुला राशि पे बात करते हैं तो तुला राशि किसकी है? वायु तत्व की राशि है। आज देखेंगे कि तुला राशि पे लगातार आज जो है एक समय से हेलो हाँ जी, हेलो, अपना भविष्य जानना चाहता हूँ जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं भोपाल से सत्येंद्र कुमार अधौरी नाम है। भोपाल में कहाँ से बात कर रहे हैं आप? भोपाल फॉर्च्यून ग्लोरी से जी। कहाँ से? फॉर्च्यून ग्लोरी भोपाल से। अच्छा, फॉर्च्यून ग्लोरी कहाँ पड़ता है? हेलो हाँ जी। फॉर्च्यून ग्लोरी कहाँ पड़ता है? ये जैसे जहांगीर आबाद न्यू मार्केट अरेरा कॉलोनी कहाँ है? ये फॉर्च्यून ग्लोरी जी 50 से बात कर रहे हैं, और मेरा नाम सत्येंद्र कुमार अधौरी है। 26 जनवरी 1956 हमारा बर्थडे है, 26 और जनवरी शाम को 26 जनवरी 1956। 1956। हाँ, समय क्या है? 1956। समय आपका जन्म समय? 30 मिनट शाम को, और जन्म स्थान टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। समस्या है मेरी कि हमारा पैसा काफी फंसा हुआ है बाजारी का, और आर्थिक रूप से मैं काफी परेशान हूँ। टीकमगढ़ जन्म हुआ है आपका? जन्म समय कहाँ है? शाम को 4:30 मिनट। 4:30। क्या करते हैं अभी आप? मैं नौकरी करता हूँ, लेकिन मैं 4-5 साल से छुट्टी पे हूँ। क्या हो गया ऐसा? हेलो, चलिए, क्या पूछना चाहते हैं हमसे? जी आप क्या जानना चाहते हैं आनंद जी से? हमारे आर्थिक संकट से हम जूझ रहे हैं। हमारे आर्थिक संकट और उधारी का पैसा कब तक वापस होगा, और प्रॉपर्टी जो बेच रहे हैं उसमें कब तक हमारा पैसा मिल जाएगा, और बच्चे का भी सर्विस वगैरह भी जॉब लग जाएगा। भी बेंगलोर से किया है, सब करना। चलिए, हम आपका भविष्य बता रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए, और स्क्रीन पे आपका भविष्य पूरा सुनिए आप। जी हाँ जी। देखिए, ऐसा है कि आप काफी सिद्धांतिक आदमी हैं, काफी आदर्शवादी आदमी हैं, काफी पॉजिटिव सोच रखते हैं, काफी सकारात्मक सोच रखते हैं, हमेशा एक्टिव रहने का प्रयास करते हैं। मन की अस्थिरता बहुत ज्यादा है, दिमाग में उथल पुथल बहुत ज्यादा है, कुछ न कुछ एक्टिविटी का फ्लो बना रहता है। 24 घंटे आपको चैन बिल्कुल नहीं मिलता है। कुछ न कुछ नेगेटिव पॉजिटिव लगातार आप सोचते रहते हैं। कहीं न कहीं दिमाग विचार तेज गति से आपके विचार आते हो, तेज गति से चले जाते हैं। अब सबसे बड़ी चीज ये इस पत्रिका में जो दिख रही है कि सबसे ज्यादा आप तो कंफ्यूजन में है, इतने ज्यादा कंफ्यूजन में है कि हद से ज्यादा। तो ये असमंजसता में, अनिर्णय की स्थिति में, धर्म और अधर्म के चक्कर में है। धर्म और अधर्म के चक्कर में आपको पता नहीं पड़ता क्या सही है क्या गलत है।
जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी समस्या खड़ी हुई है। क्योंकि एक तरफ आपके सिद्धांत तराजू में, दूसरी तरफ कभी तो आप खूब अगरबत्ती लगाते हो और कभी भगवान को गाली देते, तो दोनों तरह की कंडीशन आपके साथ बनी हुई है। भगवान को गाली देने से भगवान को नहीं पूछते, जरूरी नहीं कि गाली बकते हो आप, लेकिन कहीं ना कहीं आप कभी तो धर्म कर्म खूब करते हो, कभी धर्म कर्म से उच्चाटन हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका जो पैसा फंसा हुआ है वो आपको मिलने की तैयारी हो चुकी है और बहुत जल्दी आपका पैसा आपको मिलने वाला है। यूँ मान के चलिए कि विगत 1 अगस्त के बाद आपका पैसा कभी भी आपको मिलने की तैयारी में है, लेकिन अचानक पैसा मिलेगा, आप 2 भागों में मिलेगा, टुकड़ों में मिलेगा, उसकी किस्त बनेगी और कहीं ना कहीं उसके किस्तों में मिलने की संभावना आपके हमें बहुत अच्छी दिख रही है। तो क्या करना है कि थोड़ा सा 1 महीने का वेट करना है। दूसरा ये कहना चाहूँगा कि आपने भले आप 1956 का जन्म है, आप दिमाग वाले सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर अस्थिरता बहुत है। क्योंकि अस्थिरता होने के कारण कहीं ना कहीं आप एक जगह टिक नहीं पाते, आपके दिमाग में उलझन फुलझन बहुत होती है, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, हर किसी को पैसा दे देते हैं, हर किसी के साथ उलझ जाते हैं और बात ही बात में बात करने का बहुत ज़्यादा शौक है आपको। तो क्या है, एक तो आपने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी, आपने अपनी वाणी पे कभी विराम नहीं दिया, तो हमेशा आप अपने तर्क और कुतर्क के चक्कर में हमेशा काटते रहे। अब मान लो एग्जाम्पल कि यदि आज किसी बीजेपी की सरकार बन रही है, कांग्रेस की बन रही है, तो अब दे तर्क दे के आप अपनी बेवजह एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट नहीं है। क्योंकि हो सकता है आप यदि राजनीति में इन्वॉल्वमेंट होते हैं तो आपका एक हिस्सा होता है, तो क्या होता है, बेवजह आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, बेवजह अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, बेवजह लोगों से तर्क कुतर्क करते थे। एक तो अपना अर्जुन की तरह के अपना लक्ष्य देखें कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपकी सोच क्या है, सिर्फ उसी दिशा में आप काम करें। यदि उसी दिशा में काम करेंगे और अपनी वाणी पे यदि संयम रखेंगे तो हम समझते हैं आपकी निश्चित रूप से अपने लाइफ में परिवर्तन आएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि 2008 से आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव होना शुरू हुआ और 2008 से या फिर 2011 से, यदि 2008 से किसी कारणवश नहीं हुआ तो फरवरी 2011 से आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आया। वहाँ से लेकर के नौकरी छूटी, वहाँ से लेकर परेशानी खड़ी हुई, वहाँ से लेकर समस्या खड़ी हुई, वहाँ से लेकर के बहुत सारे परेशानियाँ लगातार आपका पीछा कर रही हैं। कहीं ना कहीं कर्ज बढ़ा, परेशानियाँ बढ़ी, इमोशनल दर्द बढ़ा और कहीं ना कहीं लगातार वहाँ से टू बी कंटिन्यूस कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तब से लेकर के बहुत परेशानी है और 2013 आपका बहुत परेशानियों से निकला होगा, बहुत ज़्यादा उलझनों से निकला होगा, बहुत सारी तकलीफों से निकला होगा। 2013 आपके जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव है। अब प्रश्न ये उठता है कि थोड़ा सा इंतजार करें कि हमें इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि अगस्त से आपके दिनों में काफ़ी परिवर्तन हो जाएगा। 1 महीने की बात है। चर्चा में विराम देना हो, कोई दर्शक जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ, दूर से बोलिए। हाँ जी, थोड़ा आप तेज बोलिए, हमको आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हेलो। हाँ आप जी, तेज बोलिए। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी नमस्कार, मुझे पंडित जी से बात पूछना है। हाँ, क्या जानना चाहती हैं आप? सर मैं अपने कजन के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? सर मैं माता मंदिर से बात कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? अदिति। अदिति। जी। अदिति, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? नहीं, मुझे मेरे बारे में नहीं, मेरे भाई के बारे में जानना है। हाँ उनकी जी, date of क्या birth। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपके भाई की? 19 नवंबर 1985। 19 नवंबर 1985। 1985। समय? जन्म समय क्या है उनका? 6:29 इवनिंग। 19 नवंबर। जी, एक बार फिर से बताएंगे आप? 6:29 शाम को। 18:29। जी। कहाँ पे हुआ है? जन्म स्थान क्या है उनका? बड़ोरा। जी, बड़ोरा बरोड़ा कहाँ पड़ेगा ये? महाराष्ट्र साइड है बड़ोरा। बलोरा। बरोड़ा या बरोड़ा? बरोड़ा या बरोड़ा क्या पड़ेगा? एक बार फिर से बताएंगे आप? बरोड़ा या बरोड़ा, क्या बता रही हैं आप? बड़ोरा है, बड़ोरा। स्पेलिंग बोले? स्पेलिंग बोलेंगे आप बरोड़ा की? जी बड़ौदा है या बड़ौरा है? जी नहीं, मुझे जहाँ तक पता है वो बड़ोरा है।
BA बरोड़ा, ये तो डब्ल्यू से स्टार्ट हो गया। चलिए चलिए क्या क्या जानना चाहते हैं? सर इसका बिजनेस के बारे में, इसका फ्यूचर के काय बारे के में। बारे में आपकी आवाज जी आप थोड़ा सा तेज बोलिए, हमें आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। सर इसके बिजनेस के बारे में, जी, मतलब जॉब और फ्यूचर, शादी, सभी कुछ जानना चाहते चलिए हैं। तो हम आप पहली वाली कुंडली कंप्लीट हो जाए तो फिर हम आपको आपकी कुंडली के बारे में बता रहे हैं। तो पहली वाली कुंडली की हम बात कर रहे थे, तो जो पहली कुंडली आई थी जिसके हमारे फोन होने के कारण हमने उसको रोक दिया था, तो जो आपकी शुक्र की महादशा है, शुक्र की महादशा हमेशा मीठा दर्द देती है। तो कहीं ना कहीं आपको मीठी भड़ास है, मीठा दर्द है, मीठी तकलीफ है, कहीं ना कहीं आपके अपने वाले हेलो हेलो, हाँ बोलिए, आप अपनी आवाज कम करें। हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, आपकी नमस्कार। आवाज कम करें टीवी की। जी सर, आप जी अपना सर, बेरागल से बोल रहा हूँ। हेलो, हेलो, आप अपने यहाँ का टीवी वॉल्यूम कम कर दीजिए, हमें आपकी आवाज नहीं आ पा रही है अच्छे से। अच्छा, जी हाँ आप बोले। मेरा नाम भगवान शर्मा है, बेरागल से बोल रहा हूँ। जी और मैं जानना चाहता हूँ मेरी राशि के मामले में। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है भगवान जी? जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15 मई 1968। 15 मई 1968। मई 1968। समय क्या है? समय क्या है आपका? सुबह 5:30 बजे का। सुबह 5:30 बजे। कहाँ पे हुआ है? कहाँ पे हुआ? जन्म स्थान क्या है? ये राजगढ़ जिले में गांव है अमरगढ़, जिला राजगढ़ में गांव अमरगढ़ है। जी राजगढ़, राजगढ़ ये ब्यावरा राजगढ़। हाँ, ब्यावरा। जी जी, जिला राजगढ़ पड़ता है। राजगढ़ मध्य प्रदेश। तो भगवान जी ऐसा है कि आपका तीसरा नंबर है। पहले हम 2 कुंडली का अध्ययन करके और आपको फिर तीसरे नंबर पे आप बता रहे हैं, थोड़ा सा वेट करें आप। ठीक है भगवान भाई, थोड़ा सा वेट करें आप। तो हम आपकी पहली कुंडली पे चर्चा कर रहे थे जिनकी शुक्र की महादशा चल रही थी, स्टार्ट वाली बात है। तो आपके 2007 या 2011 से आपका समय पूरा गड़बड़ चल रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि उलझा हुआ पैसा तो आपका बहुत जल्दी मिलने वाला है, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन अब इस बात का ध्यान रखें कि भविष्य में कभी किसी को पैसा नहीं देना है, चाहे कितना ही कुछ होता है। प्रश्न ये आपके बेटे की प्रोग्रेस की बात है, तो इस वर्ष जो है आपके बेटे की प्रोग्रेस की शुरुआत विगत 1 महीने से हो चुकी है और नहीं हुई है तो बहुत बाउंड्री पे होने वाली है, क्योंकि आपके बेटे का बहुत सिद्धांतिक आप पे गया है, बहुत अच्छा बंदा है, एक्टिव बंदा है और काफी एनर्जेटिक बंदा है। तो आपका लड़का बहुत एक्टिव है, गुस्से का तेज है, जिद्दी है, अपनी अपनी चलाता है। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और आपके बेटे की प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी होने वाली है। कुल मिलाकर के सबसे पहले तो अपना दान पुण्य बढ़ाइए। मित्रों, हम आपको बताना चाहते हैं कि व्यक्ति की जब भी ग्राफिंग्स गिरती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो पाप बढ़ जाते हैं या व्यक्ति की नेगेटिविटी बढ़ जाती है या व्यक्ति अपना कर्म के हिसाब से दान पुण्य नहीं करता, तब उसके जीवन में प्रॉब्लम आती है। इसलिए सबसे पहले आप अपना दान पुण्य बढ़ाइए। आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, आप स्त्रियों का सम्मान करिए और स्त्रियों का सम्मान करने के साथ साथ आप हर शुक्रवार के दिन कहीं ना कहीं आप अपने जो मंदिर के सामने भिखारी रहते हैं उनको मीठे चावल बांटिए, उनको कपड़े बांटिए, उनको वस्त्र बांटिए। कहीं ना कहीं शुक्रवार के दिन आप कहीं ना कहीं महिलाओं की, वृद्ध महिलाओं की, छोटी बच्चियों की जितनी सेवा करेंगे आपकी कुंडली में उतना आमंत्रण होता जाएगा। तो सबसे पहले क्या करें कि आप अपनी कुंडली को यदि जागृत करना चाहते हैं तो दान पुण्य से जुड़ें। किसी ज्योतिष के पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि घुमाए और आपका भाग्य बदल लेगा। आप यदि अपने आप को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले दान पुण्य से जुड़ें।
दूसरा, यदि आप अपने जीवन में वाकई 5 साल से रिटायर और परेशान और आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो घर में जितने व्यक्ति हैं उतने व्यक्तियों के नाम से घर में पेड़ लगा दीजिए। तो पेड़ का पर्यावरण से कोई संबंध नहीं है, हम इसकी बात पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। बार बार ये बात कहते हैं कि यदि हम पर्यावरण की बात करते हैं तो राजस्थान में पर्यावरण इतनी खराब स्थिति है, पेड़ नहीं, उसके बाद भी भयंकर पिछले साल पानी पड़ा था। पेड़ लगाने से क्या होता है कि आप एक व्यक्ति को एक मकान दान नहीं कर सकते, तो एक पेड़ लगाने से, हर बार ये बात हम रिपीट करते हैं कि एक पेड़ लगाने से क्या होता है कि आपने हजारों जीव आत्माओं को घर दे दिया। हजारों जीव आत्माओं को छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पक्षी, उनको घोंसला बनाने की जगह दे दी, उनको परिवार बसाने की जगह दे दी, उनके खाने, क्योंकि पेड़ नीम के पेड़ और ये पीपल के पेड़ फलदार वृक्ष होते हैं। तो आपने क्या करा, उनको जीवन जीने के लिए एक घर दे दिया, उनको एक आश्रय दे दिया, उनको भोजन की व्यवस्था कर दी। तो जो लोग ईश्वर के लिए काम करते हैं, ईश्वर उनकी निश्चित रूप से मदद करता है। दूसरा यही कि महीने में एक बार, जो आपकी चर्चा कर रहे हैं कि महीने में एक बार वृद्धाश्रम जाए, वृद्ध लोगों को पाँव पड़े, उन्हें दान पुण्य करें, और निश्चित रूप से आपकी कुंडली का समय चेंज होने वाला है। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत है तो हमारी स्क्रीन पे नंबर जुड़े हुए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड कुंडली की, जिन्होंने अपने भाई के बारे में आदित्य जानना चाह रही है कि अपने भाई के बारे में। भगवान भाई, इसके बाद आपका नंबर आएगा जो आपकी तीसरी कुंडली का फोन था। तो अब आदित्य की जो प्रश्न है उसकी हम चर्चा करते हैं कि वृषभ लग्न की पत्रिका है और लग्न में जो है कोई ग्रह नहीं है, और पंचम घर में मंगल है, और छठे घर में केतु शुक्र है, सातवें घर में बुध शनि सूर्य है, 9th हाउस में गुरु है, 10th में चंद्रमा है, और 12th हाउस में राहु है। तो एक तो क्या है, आपकी कुंडली में आंशिक काल सर्पयोग है। आंशिक काल सर्पयोग होने के कारण कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव, आपकी भाई की जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आता है। आपकी भाई की जिंदगी में कहीं ना कहीं अप एंड डाउन बहुत होते हैं, तो उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। जहाँ तक कैरियर का प्रश्न है तो इसके काम करने का तरीका बड़ा अच्छा है, इसके काम करने का तरीका बड़ा साफ सुथरा है, इसके काम करने का जीने का अंदाज बड़ा साफ सुथरा है। लेकिन ये बहुत मोटी टाइप है, कभी इसका मूड कैसा रहता है, कभी कैसा रहता है, कभी कैसा रहता है, कभी तो बहुत कंफर्टेबल फील करता है, कभी बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। अभी वर्तमान समय में गुरु की महादशा शुरू हुई है, तो गुरु की महादशा शुरू होने से, गुरु कर्क राशि में आने से कहीं न कहीं आपकी जिंदगी में उनके पराक्रम, जोश और उत्साह काफी बढ़ चुका है, और काफी उत्साह बढ़ने के साथ साथ कहीं न कहीं आपकी एक्टिविटी का फ्लो बढ़ चुका है। मित्रों, याद रखें कि जिन लोगों का तीसरा घर जागृत होता है, जिन्हें जिंदगी में कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तीसरा घर क्या होता है कि एक्टिविटी का होता है। जहाँ हमने प्रयास तेज किए, जहाँ हमने एक्टिविटी का फ्लो बढ़ाया, तो चाहे कितना ही पत्थर गिराओ, चट्टान हो, यदि आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो एक न एक दिन पानी जरूर निकलता है कंचन जी। तो उसमें आदमी को लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, आदमी को प्रयास। तो इनका तीसरा घर जागृत हो चुका है, और तीसरा घर जागृत होने के कारण हम समझते हैं कि कहीं न कहीं आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आएगी, और निश्चित आएगी। थोड़ा सा समय विलंब है, क्योंकि इस कुंडली में राहु और केतु ज्यादा जुड़े हैं। जिनकी कुंडली में राहु केतु ज्यादा जुड़े रहते हैं, उनकी कुंडली में अप एंड डाउन बहुत होते हैं, उनमें डिले प्रोग्रेस होती है, उसमें कहीं न कहीं व्यवधानों के साथ प्रोग्रेस होती है, कहीं न कहीं जहाँ परेशानियों के साथ होती है। तो आपके भाई मेहनत बहुत करता है, प्रयास बहुत करता है, लेकिन उसके अनुरूप उसको इतनी मात्रा में सफलता, जितनी मात्रा में मिलना चाहिए उतनी मात्रा में सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है, क्योंकि हर जगह इमोशनल शोषण का शिकार हो रहा है, बेवजह गलत डायरेक्शन में खूब मेहनत कर रहा है, जिसकी वजह से भटकाव ज्यादा है। तो अभी क्या है, गुरु के नक्षत्र में आया, शनि गुरु के नक्षत्र में आया। उम्मीद करते हैं कि गुरु की पोजीशन आने वाले 1 साल के अंदर कहीं न कहीं आपके भाई की पोजीशन को निश्चित रूप से सुधारेंगे। अब भगवान भाई, आपकी जो तीसरी कुंडली थी, हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो तीसरी कुंडली आपने भगवान भाई हमें बताई थी, और उसके जो 15/5/1968 शाम को, सॉरी, तो भगवान भाई आपकी तीसरी कुंडली की हम चर्चा कर रहे हैं। 1 मिनट, 15/5/1968 शाम के 5:30 बजे। अब प्रश्न जो आपकी कुंडली के सुबह 5:30 बजे, तो जो आपकी कुंडली है, कुंडली में सबसे पहले क्या है कि आप बहुत गुस्से के तेज हैं, स्वाभिमानी है, जिद्दी है, झूठ के लिए लड़ लेते हैं। क्या होता है, आपको झूठ बरसात नहीं है, आपको गुस्सा इतना तेज है कि आप अपने सिद्धांतों के लिए जीवन भर लड़ते रहते हैं। तो एक तो क्या, अपने भगवान भाई पूरे आप अपनी व्यवस्था को, अपने जो जिंदगी को पूरा लग्जरियस तरीके से जीना चाहते हैं, व्यवस्थित ढंग से जीना चाहते हैं, लेकिन चूंकि मंगल की दशा चल रही है, आपको मंगल सही दिशा में आपको जीने नहीं देता, क्योंकि गुस्सा आपके 24 घंटे आपके नाक में लगा रहता है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में जो प्रोग्रेस करना चाहते हो, जो उन्नति करना चाहते हो, जो बढ़ना चाहते हो, उतना आप बढ़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर जोश बहुत ज्यादा, लेकिन होश नहीं है, जिसकी वजह से आपके जीवन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम लगातार
आती रहती है। तब ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल रखें, आप अपने जिद्दीपन को कंट्रोल रखें, आप अपने खर्च को कंट्रोल रखें। क्योंकि आपके लिए खुशखबरी ये है कि मई 2015 के बाद आपकी जैसे ही मंगल की दशा खत्म होगी और राहु की महादशा शुरू होगी, वहाँ से आपकी जिंदगी का भाग्य बदल जाएगा, वहाँ से आपकी सोच बदल जाएगी, वहाँ से आपका काम करने का नजरिया बदल जाएगा, वहाँ से आपका खर्च कम हो जाएगा, वहाँ से आपका गुस्सा कम हो जाएगा, वहाँ से जिद्दीपन कम हो जाएगा, वहाँ से आप जो दिन भर दोस्तों में फालतू घूमते रहते हैं वहाँ से कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मई 2015 के बाद आपके जीवन में कहीं ना कहीं ग्राफिक्स चेंज होने वाली है, परिवर्तन होने वाला और बड़ा परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि वर्तमान 1 साल से मंगल काफी डिस्टर्ब चल रहा है, 1 साल से डिस्टर्ब होने से राहु मंगल के नक्षत्र में चल रहा है और मंगल की आपकी महादशा चल रही है। मंगल आपका पूरी तरह डिस्टर्ब चल रहा है, जिसकी वजह से छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, अनकंफर्टेबल फीलिंग होना, अप डाउन होना, ये सारी की सारी कंडीशन आपकी कुंडली में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद भी आप हार मानने वालों से नहीं है, आपके प्रयास बहुत अच्छे हैं, आपके प्रयास में कोई कमी नहीं है। तो वर्तमान समय में कहीं ना कहीं आप किसी विराम देना होगा। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ, मैं भोपाल से बोल रही हूँ। हाँ जी। मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं भोपाल से बोल रही हूँ। भोपाल में किस जगह से? फॉर्चून ग्लोरी की सिटी से। कहाँ से? फॉर्चून ग्लोरी से। ये कहाँ पड़ता है? जी, कहाँ पड़ता है? जी, कहाँ है भोपाल में ये फॉर्चून ग्लोरी? गुलमा और रोहित नगर में है ये। जी, ओके। क्या जानना चाहती हैं आप पंडित जी से? मैं अपने पति के भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे पति की उधारी का बहुत सारा पैसा जो मिल नहीं पा रहा है, वो कब तक मिलेगा? उनकी डेट ऑफ बर्थ और प्लॉट जो मैं बेचना चाहती हूँ, उसका पैसा क्या अभी जल्दी मिल जाएगा? जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपके पति की? 26 जनवरी। जी, 26 जनवरी 26 जनवरी जी 1956। 1956। जी। समय समय क्या है उनका? समय 4:30 का है। सुबह या शाम को? सुबह 4:30। 4:30 बजे सुबह। कहाँ पे हुआ? कहाँ पर हुआ है? उनका जन्म स्थान कहाँ है? उनका जन्म स्थान टीकमगढ़ में। शाम का है उनका जन्म और जन्म स्थान है टीकमगढ़। टीकमगढ़। जी, जी। चलिए शाम का है जन्म। शाम का। जी, चलिए थोड़ा सा इंतजार करें, हम हमारी पहली कुंडली बता दें, फिर हम आपका बता रहे हैं। तो इसी पर प्रतीक्षा करिए, हम आपके बारे में बता रहे हैं। जी, तो चर्चा हम कर रहे थे पहली वाली कुंडली पे। तो भगवान भाई ऐसा है कि जो आपने समय आपका आने वाले समय में 1 साल में अभी और बड़े परिवर्तन होना है, तो 1 साल अपने गुस्से को कंट्रोल रखें, अपने जिद्दीपन को कंट्रोल रखें, अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखें। क्योंकि ये वर्ष कहीं ना कहीं आपको उत्तेजित करता रहता है लड़ने के लिए, चैलेंज देने के लिए। तो हर किसी से आप भिड़ जाते हैं, हर किसी से कुछ भी उलझन ले लेते हैं, हर किसी से कुछ ना कुछ आप मुसीबत ले लेते हैं। तो जिसकी वजह से आप में चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ा है, अनकंफर्टेबल बहुत ज्यादा बढ़ी है, कहीं ना कहीं आपके अंदर नेगेटिविटी लगातार बढ़ी है। क्योंकि जोश के साथ होश का होना अत्यंत आवश्यक है और आपके अंदर होश नहीं है, सिर्फ जोश है। तो अपने जोश को बरकरार रखें, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आने वाला भविष्य मई 2015 के बाद आपका अच्छा रहेगा। इसके लिए थोड़ा सा एक काम करें कि आपका जितना वजन है उतने वजन का गेहूं किसी गरीब को दान करें। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि महीने में 1 बार ब्लाइंड आश्रम जाइए और ब्लाइंड आश्रम में जो अंधे बच्चे हैं उनकी आप सेवा करिए। मित्रों, सेवा करने से पापों का क्षय होता है, पुण्यों में वृद्धि होती है। तो सबसे पहले आप अपने पुण्य बढ़ाएं और पाप घटाएं। यदि इस थ्योरी पे आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में अच्छे दिन आएंगे। दूसरा ये है कि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जो मासूम बच्चे रहते हैं, जो पन्नी गिनते हैं या छोटे, उनको शिक्षा नहीं हो पाती, आज भी बहुत सारे बच्चे गरीब हैं, उनको आप कपड़े दान करें, उनको जूते, मोजे, अंडरवियर, बनियान सब कुछ आप दान करिए। तो छोटे बच्चों की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भाग्य बदलेगा। तो अब हम बात करते हैं गुलमोहर वाले जिनकी कुंडली है जी, ये हम चौथी कुंडली की बात कर रहे हैं। तो पति के बारे में जानना चाह पति रहे के बारे हैं में जानना चाहते हैं। 26/1/1956 शाम के 4:30 बजे का जन्म है जी। तो आपकी जो पति की कुंडली है वो काफी
काफी सिद्धांतिक है, काफी अच्छे आदमी हैं, काफी भावुक हैं, काफी व्यवहार कुशल है और काफी अच्छे व्यक्ति हैं। 2007 से हम आपको बता चुके हैं कि 2008 से आपकी लाइफ में 2008 या 2011 से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। तो जिंदगी में आपके उतार चढ़ाव इतना ज्यादा है कि तब से लेकर के आप कहीं ना कहीं कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। जब से आपकी जिंदगी में शुक्र की दशा आई है तब से कहीं ना कहीं अप एंड डाउन बहुत ज्यादा है। लेकिन साथ में आपके बच्चे की शिक्षा का ग्राफ बढ़ रहा है, आपके बच्चे की एक्टिविटी का ग्राफ बढ़ रहा है, आपके बच्चे की एक्टिविटी के साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी ग्राफिंग्स लगातार बढ़ रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि आपके प्लाट की लगातार चर्चा चलती है और चर्चा चल के बंद हो जाती है। ऐसा लगातार काफी लंबे समय से चल रहा है। तो क्या है कि कहीं ना कहीं आपके प्लाट क्या है कि कोई ना कोई रीजन से जिसकी वजह से आपका प्लाट बिक नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका समय नहीं आया। तो यूं मान के चलिए कि विगत अभी 15 दिन के बाद आपके प्लाट का समय बिकने का आ रहा है। तो 15 दिन के बाद कहीं ना कहीं आपके प्लाट की गतिविधियों में, एक्टिविटी में कुछ न कुछ अंतर आएगा और वहां से प्लाट बिकने की तैयारी शुरू होती है। क्योंकि चंद्रमा चौथे घर से बैठ करके पूरी तरह प्लाट को बेचने की बात ही नहीं करने दे रहा था। तो इसलिए तेज गति से आपके प्लाट की चर्चा चलती थी और तेज गति से आपके प्लाट की चर्चा बंद हो जाती थी। आपका उलझा हुआ पैसा भी आने वाला है, आपके प्लाट भी बिकने वाला है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। इससे आपको हमने अगस्त का बोल रहे हैं कि अगस्त का आप इंतजार करें, क्योंकि आपका पहला फोन भी पहला आपका था, पहले आपके हस्बैंड ने करा था, अब आपने पुनः करा है। तो उसी चीज को आप हमसे बार बार रिपीट करवा रहे हैं। तो आप एक काम करें कि चिंता न करें, थोड़ा सा समय का इंतजार करें। इसके अलावा यदि कोई ज्यादा दिक्कत है तो हमारे लैपटॉप के ऊपर हमारे मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, आप उस मोबाइल पे नंबर लगा करके आप अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। जी आनंद जी, आपने दर्शकों को बताया उनकी परेशानी का समाधान। तो हम अपनी जो चर्चा जो हमारी जो चल रही थी उसको जारी करते हैं कि हम बात कर रहे थे गुरु के बारे में और तुला राशि पे बात कर रहे थे हम। जी तो कंचन जी, तुला राशि जो है वो काफी एक्सपर्ट लोगों की होती है। यदि सातों राशियों में यदि देखा जाए तो दूरदर्शिता जितनी तुला राशि में होती है, ऐसे व्यक्ति बड़े दूरदर्शी होते हैं, काफी लंबी ऊंची सोच सोचते हैं। ये अलग है कि हवा की झोंकी की तरह इनकी स्पीड बहुत होती है, इनका काम करने का तरीका एक नए अंदाज का होता है। लेकिन जीवन में सफलता के लिए दूरदर्शिता का होना अत्यंत आवश्यक है, जो इस तुला राशि में अपने को दिखाई देती है। तो हम विद्वानों की राशि तुला राशि को मानते हैं। अब तुला राशि विद्वानों की राशि मानते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। अब तुला राशि में गुरु की एंट्री की बात करते हैं तो तुला राशि में हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि गुरु से उसके संबंध क्या है। अब तुला राशि का स्वामी कौन? शुक्र है। शुक्र क्या है? दैत्यों का गुरु है। गुरु क्या है? आदर्शों को धर्म का गुरु है। जो दो धर्माचार्यों की आपस में मीटिंग हमेशा बहुत अच्छी होती है, क्योंकि क्या होता है कि दोनों लोग अपने अपने सिद्धांत के लिए समर्पित होते हैं, अपने अपने नियम और कानूनों के लिए समर्पित होते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि तुला राशि में जब मंगल, राहु, गुरु, इसमें 3 नक्षत्र पड़ते हैं और इसमें गुरु का नक्षत्र पड़ता है। ऑलरेडी शनि गुरु के नक्षत्र में चल रहा है, यानी आज शनि और राहु तुला राशि में काफी लंबे समय से चल रहा है। तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा खतरनाक यदि इस वक्त ब्रह्मांड पे प्रेशर है तो वो तुला राशि वालों पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुला राशि वालों पे राहु और शनि बैठ करके कहीं ना कहीं दिमाग में इतनी उथल पुथल पैदा कर रहा है कि जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ब्रह्मांड की उथल पुथल काफी एक्टिविटी से बढ़ रही है। लेकिन जो 15/7/2014 को राहु अपना राशि परिवर्तन कर रहा है और कन्या राशि में जा रहा है और तुला राशि को छोड़ने वाला है। अब तुला राशि को जैसे ही छोड़ेंगे तो वहां से तुला राशि की जो अपनी IQ जो पर्दा चढ़ा हुआ था, राहु क्या करता? पर्दा चढ़ा जाता, आंखों में पर्दा डाल देता। तो जो आपको जो चीज नहीं दिखने वाली थी, अब तुला राशियों का समय अच्छा आने वाला है, क्योंकि जैसे ही तुला राशि पे राहु जाएंगे तो आप देखेंगे कि तुला लगने से धन भाव में 12वां भाव से होता है। तो जिंदगी की सफलता का सबसे बड़ा भाव आप जानते हैं कौन सा होता है? जिंदगी की सफलता का सबसे बड़ा भाव होता है 12वां भाव। यदि कुंडली के सारे एक से लेकर अब आप ज्योतिषों से चर्चा करेंगे, साहब 12वां भाव तो लगने से 12वां है, फलाना है, ठिकाना है, तो और साहब ऐसा निपट गया, ऐसा निपट गया। यदि कई ज्योतिष यदि कुंडली में 12वें घर में यदि 4-5 घर देख लेते तो पूरा, और साहब ये तो डरा देते हैं, आदमी को पूरा निपटा देते हैं। जो कुंडली का सबसे सर्वश्रेष्ठ भाव है, जिंदगी का सबसे सर्वश्रेष्ठ भाव है, वो है 12वां घर। 12वां घर क्यों?
क्योंकि ये हमने साइंटिफिक पूरा है, हमने उसको पूरा साइंस के रूप में प्रस्तुत किया है। हमने ज्योतिष के हर एंगल को पूरा साइंटिफिक देने का प्रयास किया। आप देखेंगे मित्रों कि आपके जीवन की दिनचर्या आप देखिए, सुबह से शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि 12th हाउस होता है हमारे खर्च का। आप सुबह से उठते हैं, सबसे पहले पेस्ट करते हैं। पेस्ट कैसे आती है? पैसे से आती है, क्योंकि बिना खर्चे से जिंदगी नहीं होती है। आप देखो कि ब्रुश लाते कैसे होता है? पैसे से होता है। यदि आप खर्च नहीं करेंगे तो आप ब्रुश नहीं कर सकते। इसके बाद आप चाय पीते हैं, तो चाय की पत्ती, शक्कर और आपका दूध, जितने भी सारी चीजें आती कैसे आती? पैसे से आती है। क्या हुआ? यदि आपका 12th कमजोर है तो आपको चाय भी नसीब नहीं होगी। अब इसके बाद आगे चले कि आप नहाना शुरू करते हैं, तो नहाने से क्या होता है? साबुन से होता है। आजकल तो मानो कई जगह पानी आपको टैंकर में फ्री में मिलता है, आपको नगर निगम के पैसे देना पड़ते हैं। तो यदि आप ऐसा नहीं कि कुएं से भर लाए और फ्री फंड में भर लाए, वो सिस्टम खत्म हो गया। तो यदि आप नहाते हैं तो नहाना यदि चाहिए तो वो भी आपको पानी से पैसे से पानी मिलता है। इसके बाद आप साबुन का प्रयोग करते हैं या आपका जो भी शैम्पू आते हैं सबका प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? पैसे से प्रयोग करते हैं। इसके बाद फिर आगे बढ़ जाए कि आप इसके बाद क्या पहनते हैं? कपड़े पहनते हैं, सेंट लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं। कैसे आता है? पैसे से आता है। यदि आपका 12th हाउस कमजोर है तो आप जिंदगी में अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, आप अच्छे सेंट नहीं लगा सकते, अच्छे पाउडर नहीं लगा सकते, अच्छी गाड़ी नहीं उतार सकते। यदि आपने सेविंग करी तो सेविंग कैसे होगी? पैसे से होगी। इसके अलावा 12th हाउस को और आगे डीपली जाइए। जब आप भोजन चाहते हो, अच्छा भोजन चाहते हैं, तो भोजन कैसा है? गेहूं लाए, सब्जी लाए, तेल लाए, मिर्ची लाए, सब लाए पैसे से। इसके बाद आपकी यात्रा शुरू होती है, तो कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह गंतव्य स्थान जाएंगे, चाहे वो अपनी कार से जाए, अपने पेट्रोल लगाना पड़ेगा, बाइक से जाए पेट्रोल डीजल लगाना पड़ेगा। आप यदि सरकारी वाहन से जाए तो पैसे देना पड़ेगा आपको। चाहे दोस्तों, इष्ट मित्रों में जो भी आपको अपना करना पड़ेगा। दिन भर की आप अपनी दिनचर्या देख लीजिए कि सिर्फ हम 12th हाउस जीते हैं, दिन भर हम सिर्फ 12th हाउस जीते हैं। जिन लोगों का मित्र 12th हाउस जागृत होना बंद हो जाता है, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, क्योंकि 12th हाउस हमें जिंदा रखता है। आप बीमार पड़ गए, स्वस्थ होना चाहते हैं तो क्या चाहिए? अच्छी हॉस्पिटल चाहिए। अच्छा हॉस्पिटल कहाँ से आएगा? पैसे से आएगा। आपकी दवाएं गोली कहाँ से आएंगी? पैसे से आएंगी। यानी बिना पैसे से कोई भी जिंदगी नहीं होती। आप अपनी पत्नी और परिवार के साथ घूमना जाना चाहते हैं, आप अपने परिवार के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, यदि आप धर्म कर्म भी करना चाहते हैं, भगवान के मंदिर भी जाओगे तो एक नारियल लोगे तो पैसे से चाहिए, फूल माला चाहिए तो पैसे से चाहिए, अगरबत्ती लगाओगे तो पैसे से चाहिए, यदि दीपक लगाओगे घी चाहिए तो उसमें भी पैसे से चाहिए। एक काम मित्रों बता दो जो फ्री फंड में होता हो। अपनी दिनचर्या का एक काम हमें बता दीजिए जो फ्री में होता हो, तो हम मान जाएंगे। अब ये अलग है कि आपने जेब में हाथ डाला या आपके मित्र ने डाला, लेकिन आज आपका भारी है, कल आपको भी डालना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं 12th हाउस टोटल हम जिंदगी का जो 12 भाव में से जो 12th जीते हैं वो टोटल 12th हाउस जीते हैं। तो आज क्या हो रहा है? तुला राशि का 12th हाउस ऑपरेट होने वाला है 15/7/2014 के बाद में। तो जब भी 12th हाउस होता है, आप टीवी लाओगे पैसे से, आप फ्रिज लाओगे पैसे से, आप कुछ भी लाओगे, डीवीडी लाओगे पैसे से, आप अपने घर की भौतिक सुविधाएं, कार मकान गाड़ी खरीदोगे पैसे से करोगे। तो तुला लगने वालों का समय 15/7/2014 के बाद बहुत अच्छा आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि राहु आपके 12th में एंट्री कर रहा है, और राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो पूरी ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं, पूरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं, और हम समय में कहां से कहां आदमी को पहुंचा देते हैं। तो जो तुला राशि है तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में शनि गुरु के नक्षत्र में तुला राशि के साथ हो, तुला के साथ कनेक्टिविटी हो, और दो महानायक जो ब्रह्मांड के एक साथ धर्म का गुरु और एक अधर्म का गुरु, दोनों आपकी कुंडली को एक अच्छे ढंग से विश्लेषण करने वाले, अच्छे ढंग से चलाने वाले, तो आपकी तो जिसमें दो महागुरुओं का आपका आशीर्वाद मिला हो तुला राशि को, तो सोने पे सुहागा, यानी आपकी जिंदगी का एक नया पॉइंट शुरू होने वाला, एक नई लाइफ की शुरुआत होने वाली है जिसकी कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए यदि तुला राशि वाले जो काफी समय से पीड़ित थे, परेशान थे, उन्हें उनके लिए एक जिंदगी का सबसे एक नया अवसर मिलने वाला, एक नई शुरुआत होने वाली, एक नई जिंदगी की ऐसी शुरुआत जो उनको हो सकता है उनकी विदेश यात्रा भी हो जाए। तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ जिन्होंने देखिए, जो जितना ज्यादा जीवन में संघर्ष करता है उतना ही ज्यादा सुख पाता है। नहीं मानते तो आप अपनी दीवार की घड़ी को देख लीजिए कि जितना नेगेटिव जाती है उतना ही, पेंडल का देखिए ना, जितना इधर जाएगा उतना इधर। चलो आप नहीं मानते, चलो इसको देख लीजिए कि 12 घंटे आप रात में रहते, 12 घंटे दिन में रहते हैं। हम
50% दोनों पॉजिटिव ऊर्जाओं का सेवन करते हैं। तो जितना हमें सुख मिलता है उतना ही हमें दुख मिलता है, और जितना दुख मिलता है उतना ही हमें सुख भी मिलता है। तो तुला राशि वालों ने काफी स्ट्रगल कर लिया, इसलिए अब स्ट्रगल का दौर समाप्त होने वाला है। और कहीं ना कहीं आपको जो कि राहु शनि का जो भ्रमण आपके 18 महीने से आपको काफी भ्रमित किए हुआ था, आपको सही और गलत चीजों की जानकारी नहीं दे पा रहा था, उसमें परिवर्तन आ रहा है। और वही परिवर्तन आपकी जिंदगी में जो है एक नए रूप में आने वाला है। तो हम ये समझते हैं कि इस बार तुला राशि में जो गुरु का विचरण करना एक अपने आप में एक बहुत अच्छी उपलब्धि होगी, जिसकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब मित्रों हम बात करते हैं नेक्स्ट राशि, वो आपकी वृश्चिक राशि है जी। अब वृश्चिक राशि काय की राशि है? इंडस्ट्री की राशि है। काय की राशि? इंडस्ट्री की। अब आप क्या चाहते हैं? आप इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करना चाहते हैं। गुरु क्या है? इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करता है, वृद्धि करता है। किसी भी चीज को क्या होता है, स्थूल शरीर को मोटापन। जैसे कि हमने आपको देखा मित्रों कि हमने रोज बस आते जाते रहते हैं, जितने भी हमने बच्चे देखे सब खूबसूरत देखे। आज भी हम अपने घर से जब निकले थे तो 3 बच्चे हमें मिले, कल भी हमें 3 बच्चे मिले, तीनों इतने क्यूटी इतने सुंदर थे। जैसे दर्शकों हमने आपने बात कही थी कि इस वर्ष जितने भी बच्चे होंगे सब गोल मटोल इतने सुंदर होगा। ये बच्चा किसी का हो और आप उसको गोदी में उठाने का प्रयास करेंगे। आप भी अपने इर्द गिर्द देखिए, अब ये हमारा रिसर्च है, आप उसको प्रैक्टिकल करिए कि आपके इर्द गिर्द जो भी बच्चा आएगा इतना सुंदर इतना खूबसूरत होगा कि आप करेंगे उसको गोदी में उठा के इसको आप प्यार करो। तो ऐसे सुंदर बच्चों का गुरु जन्म देने वाला है। तो जितने भी बच्चे इस बार जो होंगे हेल्थी होंगे, हैवी होंगे। औसतन अब क्या हुआ, स्वास्थ्य विभाग और गवर्नमेंट के वो आकलन का चलेगा साहब बच्चे कमजोर पैदा हो रहे कमजोर। अरे एस्ट्रोलॉजी के आधार पर हम आपको जब स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि इस वक्त बच्चे जितने भी होंगे हष्टपुष्ट और मोटे और बढ़िया गोल मटोल और तेज वाले बच्चे पैदा होंगे, अट्रैक्टिव बच्चे पैदा होंगे। हम ये कहते हैं नहीं कि आप हमारी बात मानो, आप अपने इर्द गिर्द उसका अध्ययन करिए कि आप सरकारी हॉस्पिटल में आंकड़े लेने चाहिए कि 3 मार्च अभी जैसे ही गुरु परिवर्तन हुआ है, आप वहाँ के बाद जैसे ही आपके 2 दिन पहले गुरु परिवर्तन है, यहाँ से लेकर 1 साल जितने भी बच्चे में सब हेल्थी बच्चे पैदा हुए। तो कहाँ नहीं आपकी योजना है, कहाँ नहीं आपका हिसाब में। तो बच्चे तो पहले दुबले होते थे, आज मोटे हो रहे। जैसे मंगल की कनेक्टिविटी जब भी चलेगी तब बच्चा दुबला पैदा होगा। गुरु की कनेक्टिविटी जब भी बढ़ेगी ब्रह्मांड पे तो बच्चा मोटा होगा, हेल्थी होगा, खूबसूरत होगा और बहुत बढ़िया अट्रैक्टिव होगा। तो हम बात करते हैं अपने विषय पे आते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि वालों का जो महत्वपूर्ण चीज है इस बार इंडस्ट्री में प्रगति होना, और इंडस्ट्री में इतनी प्रगति होगी आप देखेंगे कि उद्योग। अब उद्योग क्या हुआ, वृश्चिक राशि इलेक्ट्रिकल राशि है। कौन सी राशि है? इलेक्ट्रिकल राशि है। मंगल इसका स्वामी है। अब मंगल इसमें स्वामी है तो मंगल क्या करता है, बिजली को रिप्रेजेंट करता है। अब क्या है, अब बिजली को तो जहाँ से पैदा होती है वहां से तो आपको लाने में यहाँ तक आपको क्या होता है, आप उनको बड़े बड़े वायर में केबल में न जाने क्या 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 करके लपेट करके आपके घर तक आपको मिलती है। तो क्या होता है, जो बिजली के ऊपर की जो प्लास्टिक की बॉडी होती है वो होता है मंगल के और शनि के कॉम्बिनेशन के कारण। तो क्या है कि इस बार हम मानते हैं कि बिजली और बिजली के क्षेत्र में भयंकर इन्वेस्टमेंट होगा। अब हम आपको ऐसा नहीं कि होगा तो कब होगा, हम आपको समय अवधि से जोड़ रहे हैं कि मात्र जनवरी 2015 के पहले यानी आज से लेकर के जनवरी 2015 तक जो ये 6 महीने हैं वो टोटल जो है वो एनर्जी के नाम है। जितनी भी इंडस्ट्री का बड़ा पैमाना होगा वो सबका ध्यान किस में होगा, एनर्जी के नाम पे। और इतनी बड़ी एनर्जी पैदा होगी इन 6 महीनों में, बड़े बड़े प्लांट डलने की तैयारी होगी, बड़े बड़े प्लांट में इन्वेस्टमेंट होंगे, बड़े बड़े प्लांट में आप देखेंगे। इसको सर्च करके रखिए मित्रों, यूसीएन राजधानी चैनल के माध्यम से हम आपको बार बार बताने का प्रयास करेंगे कि आपको दिखाएंगे कि हमने 6 महीने पहले बोला था कि इस बार सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इन 6 महीनों के अंदर सिर्फ बिजली में होगा। फरवरी के बाद इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, सिर्फ जनवरी। लॉजिकल बात है कि राहु मंगल के नक्षत्र में है, शनि जो है उसके साथ गुरु का अटैचमेंट इतना शानदार होने वाला है कि कहीं न कहीं इस बार बिजली और बिजली के क्षेत्र में ये 6 महीने हमारे देश में कहीं न कहीं खुशहाली आएगी, हमारी बिजली की पैदावार बढ़ेगी और बिजली में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और बिजली में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ देश की दिशा और दशा दोनों सुधरेगी। आनंद जी, हमारा जो समय है वो पूरा हो चुका है। आनंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी, दर्शकों की जो समस्याएं थी उनका समाधान किया और गुरु के बारे में बताया हमें।
जी दर्शकों, हम कल भी गुरु के बारे में चर्चा करेंगे कि और जो राशियां बची हैं उन पे गुरु का क्या प्रभाव रहता है। आज के हमारे कार्यक्रम किस्मत सवारी में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।